नमस्कार सभी को। तो हम लोगों का आज का टॉपिक होगा एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। तो स्पिरिचुअलिटी में कैसे एंगर को हैंडल करें और एंगर क्या है ओरिजिनली, उसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन शिवा आपसे है कि एंगर ये भी तो एक इमोशंस होता है। तो स्पिरिचुअलिटी में कैसे ये एंगर को देखा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बोलिए। तो जैसे हमें एक चीज समझना होगा कि एंगर ना ही अच्छा है और ना ही बुरा है, और बाकी इमोशंस के जैसे ही वो एक इमोशंस है। बट जब भी आपको एंगर आता है तो सबसे पहले तो जो हम तुरंत रिएक्शन करते हैं, वो रिएक्शन नहीं करना है। विपश्यना में भी जो चित्तानुपसना होता है कि मन के सारे इमोशंस को आप साक्षी भाव से देखो, उससे क्या होता हम्म। है कि सारी इमोशंस का अनित्य जो नेचर है वो आपको दिखाई पड़ता है। तो क्रोध भी ऐसा है, एक समय पे उठता है, कुछ समय तक रहता है, फिर वो चला जाता है। लेकिन क्रोध में अगर कोई इंसान बह जाता है और तुरंत कोई डिसीजन ले लेता है तो उसका खामियाजा जो है उसे पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है। तो क्रोध आपके नियंत्रण में तो होना ही चाहिए। तो जब भी आपको क्रोध आए, तुरंत आप कोई डिसीजन नहीं लो, आप वेट करो, न्यूट्रल स्थिति में आओ, फिर वो काम करो। क्योंकि क्रोध में जो है वो समझने की शक्ति आपकी चली जाती है, और जब आपके पास विवेक ही नहीं होगा तो आपका लिया गया डिसीजन जो है वो सही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इमोशंस जो है वो पार्ट ऑफ माइंड है। अब अगर आपका माइंड जो है वो आपको चला रहा है, तो सारे इमोशंस आप पे हावी होंगे और आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बिहेव करोगे, जो कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि बाकी सारे जीवों में होता है। जैसे कि नेचर जिस तरीके से काम उनसे करवाना चाहता है, नेचर उसी तरीके से उनसे काम करवा लेता है। तो आप एक चीज देखो, जैसे कि हम लोग प्रकृति को भी नेचर कहते हैं और मन को भी हम नेचर कहते हैं, यानी कि मन ही प्रकृति है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो आध्यात्म के रास्ते में होता है तो वो बेसिकली बोलता है कि मेरा जो डोर है वो अब प्रकृति के हाथ में नहीं रहेगा, वो मेरे हाथ में होगा। यानी कि प्रकृति जो चीज मुझसे करवाना चाहती है जिस समय, वो चीज मैं नहीं करूंगा। मैं अगर करूंगा तो अपने विवेक से करूंगा। इसीलिए हर जगह पे, हर शास्त्र में विवेक को प्राधान्य दिया जाता है। विवेक जो है वो बुद्धि की शुद्धतम रूप है। मतलब अगर आप में इतना कंट्रोल है कि जब नेचर चाह रहा है उस समय आप गुस्सा नहीं करते, जब गुस्सा करने की जरूरत है उस समय आप गुस्सा करते हो, तो फिर मैं कहूंगा कि फिर गुस्सा जो है वो आपके लिए हानिकारक नहीं है। पर जनरली क्या होता है, मान लीजिए कि कोई हमें कुछ कह देता है और सीधे सीधे बोले कि हमारे अहम को चोट लगे, तो फिर वो नेचुरली रिएक्ट करता है। वो ये कहता है कि ये व्यक्ति बुरा है और उस पे हमको इधर चिल्लाना चाहिए या उसको मारना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो विवेकवान पुरुष है वो पहले ये देखेगा कि सामने वाला और मुझ में जो है वो गलत कौन है। मतलब ऐसा भी होता है, जैसे कि मतलब कोई भी बच्चा जब दिया देखता है या आग देखता है तो अपने उंगली को उसमें देकर देखना चाहता है। अब उसकी मम्मी पापा जो है वो उसे रोकना चाहता है, लेकिन उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बुद्धि इतना मैच्योर नहीं हुआ कि वो इस चीज को समझ पाए। तो ये सिर्फ बचपन नहीं, ये हमेशा की कहानी है कि बुद्धि भी परिवर्तित होती रहती है। तो अगर मैं ये चीज देख पा रहा हूँ क्लियरली कि अपने ईगो को साइड में रख के कि वहां पे गलत मैं हूँ, तो इस बात से मन में द्वेष तो जन्मेगा, पर वो हमारे रिएक्शन में ना हो। और एक टाइम पे इतना कंट्रोल हम में आ जाएगा कि कब कहाँ गुस्सा करना है, कब कहाँ रिएक्ट करना है, वो हमें समझ आ जाएगा। तो अगर हम में इतनी क्षमता है कि बाहर का विषय और इंद्रिय टकराता है, फिर मन में इमोशंस जगता है, लेकिन कब, कहाँ और कितना, मतलब किस हद तक हम उस इमोशंस को इस्तेमाल कर पाए और रिएक्शन का लेवल जो है वो पूरा का पूरा हमारे कंट्रोल में हो, तो फिर वो चाहे कोई भी चीज हो, एंगर भी क्यों ना हो, तो भी आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि एक चीज आप गौर से देखो, ये जो गुस्सा है ना, इसकी भी आपको आवश्यकता है। आप ऑफिस में हो, खास करके कोई लड़की अगर
ऑफिस में काम कर रही है और उसके साथ अगर कोई हैरेसमेंट हो जाता है, फिर उसका गुस्सा निकालना जो है वो बहुत स्वाभाविक है। इस संसार में रहने के लिए आपको हर एक इमोशंस का इस्तेमाल करना आना चाहिए। एंगर भी वही है, जहाँ पे गुस्सा करना आवश्यक है वहां पे आपको गुस्सा करना भी है, और जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे गुस्सा करना निरर्थक है, व्यर्थ है, वहां पे आपको गुस्सा नहीं करना है। तो गुस्सा जो है वो अच्छा या बुरा नहीं होता, आपको इतना सामर्थ्यवान होना चाहिए कि उसका आप पूरे विवेक के साथ इस्तेमाल कर सके। अगर हमें समझ में आता है कि क्रोध की वजह जायज है तो फिर तो ठीक है। बट जनरली आप देखोगे कि क्रोध जो होता है वो डिजायर की वजह से आता है। भगवत गीता का एक श्लोक है, क्रोधा भवति सन्मोह, सन्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भंशाद बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो जब भी हमारे आंखों से बाहर का विषय, कोई व्यक्ति या वस्तु टकराया, फिर उस चीज का डिजायर हम में उत्पन्न हुआ, फिर हम जब उस चीज के पीछे भागते हैं वो हमें नहीं मिलता, फिर क्या होता है, हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे कि मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं ना, जो एसिड अटैक वाले केसेस होते हैं या फॉल्स रेप वाले केसेस होते हैं, वो क्या है, वो विकृत क्रोध का ही रूप है। कि कोई स्त्री को कोई पुरुष चाहिए था, वो नहीं मिला तो उसको गुस्सा आया, तो उस पुरुष पे जो है वो फॉल्स रेप के एलिगेशन लगा देता है। सिमिलरली एक लड़का क्या करता है, कोई स्त्री उसे पसंद आई, फिर वो नहीं मिलती, उसके ऊपर एसिड या कुछ जाके डाल देता है। ये भी क्रोध ही है, लेकिन ये विक्षिप्त क्रोध है, यानी कि क्रोध आपके नियंत्रण में नहीं है। तो जो क्रोध आपके डिजायर की वजह से आ रहा है वो क्रोध गलत है। पर जो क्रोध परिस्थिति पे डिपेंडेंट है, और उस समय आपका विवेक पूर्ण रूप से जागृत है कि आपको जो है अपने पूरे शक्ति का प्रयोग करना है, और जब तक आपके अंदर का जो क्रोध है वो शक्ति के रूप में बाहर नहीं आएगा, वो सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। इन दैट केस क्रोध जो है वो अच्छा होता है। जैसे कि नॉर्मली हम किसी भी गलत काम के एगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पे भी क्रोध होता है, वो क्रोध जायज है। मतलब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, हमारी स्थिति के अकॉर्डिंग जो है इमोशन सही या गलत होता है। इमोशंस अपने आप में सही या गलत नहीं होता। हाँ, अब बहुत सुंदर से आप बोले हैं शिवा। तो सबीर, आपको क्वेश्चन है कि डेली लाइफ में जैसे एंगर है, इसको कैसे हम्म। कंट्रोल करे, इसको कैसे हैंडल करे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। सो सबसे पहले ना ये देखेंगे गुस्सा आता क्यों है। तो जैसे शिवा ने बोला कि गुस्सा जो भी इमोशन है, कब कौन सा हमें कहाँ यूज करना है, वो अपने कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि आउट ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। जो ईगो बोलते हैं, किसी भी पर्सन की इमेज पे लगता है वो, तो उसको ये लगता है ये तो मैं हूँ, ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है। एक जो अहम होता है उसके भीतर से आवाज आती है कि मेरे से ऊंची आवाज में बात की, मुझे गाली दिया। तब वो गुस्सा एकदम से उसको ऑटोमेटिक होता है, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसको देखना नहीं आता है अपने आप को। जिसको इंडिविजुअली अपने आप को देखना आता है, तो वहां पे वो उसको अपने रिएक्शंस को, इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, कोई भी आपको कुछ बोलता हो, वहां पे रिएक्ट करने से पहले कुछ सेकंड का टाइम लो। बहुत प्रैक्टिकल चीज है। एटलीस्ट कुछ सेकंड लो, या फिर अगर पॉसिबल हो तो 1-2 मिनट का टाइम लो, फिर उसके बाद रिएक्ट करो। क्योंकि उसके बाद जो तुम्हारा माइंड प्रोसेस करने लगता है, एंड जो भी उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके हिसाब से तुम रिएक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, एंड मैंने भी ट्राई करके देखा है। किसी को कोई मार रहा है नाजायज, तो वहां पे गुस्सा करना जायज है, वहां को तुमको आवाज उठानी पड़ेगी। तो वहां पे गुस्सा करना, इट्स अ गुड थिंग। तो वहां पे आपको इमोशन लाना होगा। एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट एंगर। इवन मान लो किसी को, कोई बच्चे को चुरा के लेके जा रहा है, या कोई तुम्हारे बड़े भाई को मार रहा है, तुम बोलोगे नहीं लड़ाई गलत है, तो वहां पे तुम गलत हो गए, वहां पे तुमको फाइट भी करना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू टेक ए स्टैंड। इवन भगवत गीता में भी एक्सप्लेन है। तो वही है, कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है, वही है। अगर झूठ से किसी की जान बच रही है तो झूठ भी अच्छा है। तो गुस्सा भी ऐसा है, गुस्से से भी किसी की जान बच रही है, किसी का भला हो रहा है, तो गुस्सा भी अच्छा है। लेकिन अगर गुस्से से किसी का नुकसान पहुंच रहा है, किसी को दुख पहुंच रहा है, तो वो गलत है। तो ऐसा होता है, ना कि गुस्सा सही गलत है, वो परिस्थिति के हिसाब से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ना, अपने आप को देखना है, टाइम लेना है। कोई भी स्थिति हो, कोई भी इमोशन हो, उसमें ज्यादा बहना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है। माइंड पे कंट्रोल रखना है।
टीवी पे चैनल होते हैं ना, तो उनको चेंज करते हैं, तो एकदम से दूसरे इमोशन में जाते हैं। तो दूसरे इमोशन में जाने से पहले थोड़ा-सा टाइम लें, 5 सेकंड का वो प्रोसेस होता है। तुम नॉर्मल हो जाते हो, जो नॉर्मल तुम्हारा सोल का, आत्मा का नेचर होता है, वहाँ आते हो, फिर तुम दूसरे में जाते हो इज़िली। अगर ऐसा स्विच करते रहते, तभी माइंड को रिलैक्स नहीं मिल पाता है। सेम वो चीज़ एंगर पे भी अप्लाई होगी। तो इस बारे में मेरा यही कहना है कि एंगर से आप मैनेज कर सकते हो इसको। बाकी सारा ये आपका अहम का और ईगो का खेल है। जो इसको समझ गया वो इनसे परे है। आपने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर और थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ कि हम लोगों के सब इमोशंस जितना भी है, एंगर, हैप्पीनेस, जितना भी है, सब हम लोगों का सीड ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे हम लोगों के अंदर ही कॉन्शियसनेस का जमीन है, और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट सीड्स है। एंगर्स भी वैसे ही सीड्स है, हैप्पीनेस भी वैसे ही सीड्स है, कंपैशन भी वैसे ही है। तो जैसे सीड को पेड़ या स्प्राउट होने के लिए उपयुक्त जगह होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए, सेम ऐसे ही एंगर को अगर वो कॉन्शियसनेस में हम लोग अगर पानी देते हैं, पानी मीन्स हम लोग गुस्सा क्यों करते हैं, हम लोग सोचते नहीं है। सपोज घर में थोड़ा सा झगड़ा हो रहा है, क्यों झगड़ा हो रहा है, कुछ हम लोग समझते नहीं है, नहीं मुझे ये समझना नहीं है, तुम जाओ, ऐसे करके। ठीक, एंगर ये स्पार्क्स के जैसा होता है, एक छोटा सा चिंगारी जैसे पूरा एक फॉरेस्ट को जला दे सकता है, सेम वैसे ही एंगर भी जो सीड ऑफ कॉन्शियसनेस में फिर स्प्राउट होता है। पानी दे रहे, पानी मतलब फ्रस्ट्रेशन का पानी, मतलब वो हम लोग थॉट प्रोसेस में होते रहते हैं कि नहीं ये मुझे बोला है, क्यों बोला है, क्यों बोला है, इसको मारना हो, इससे कुछ झगड़ा करना है, एंगर स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहले समझना पड़ता है क्यों ये हो रहा है, उसके बाद वेट करना पड़ता है ये ठीक होगा गुस्सा करने से या नहीं होगा। गुस्सा भी या एंगर भी कुछ कुछ जगह पर जैसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है, जैसे कुछ बहुत खराब हो रहा है आंखों के सामने, उसके लिए एंगर दिखाना पड़ता है। वो जगह, प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, वो डिपेंड करता है। हम लोग अपने आप के अंदर का जो गुस्सा आ रहा है और उसको देखना पड़ेगा कुछ सेकंड्स के लिए, हम लोग सेकंड्स के लिए वेट ही नहीं करते, देखना जरूरी है, यही एग्ज़ैक्टली। बोलना था। तो आज यही तक ही हम लोगों का ये पॉडकास्ट सेशन था। एक नया एपिसोड हम लोग बहुत जल्द लेके आएंगे और एक नया डिफरेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी का मंगल हो, और आज के लिए यही तक। नमस्कार टू एवरीवन।